दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, आभार एवं प्यार। मेरा आज का विषय है कर्म और भाग्य। परमात्मा ने इस संसार को कर्म प्रधान बना रखा है। यहां जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं तस फल चाहा। काहू न कोहू सुख दुख कर भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई है ही नहीं जो किसी को सुखी दुखी कर रहा है। ये हमारे कर्म है जिनसे हम सुखी दुखी हो रहे हैं। जीव कर्म वश सुख दुख भागी, ये वचन है गोस्वामी तुलसीदास जी के। और महाभारत में एक उल्लेख है कि यदि शूद्र भी सत्कर्म में संलग्न हो तो वो ब्राह्मणत्व को उपलब्ध कर लेता है। ये सूत्र मुझे बड़ा प्यारा है। इसके दो कारण हैं। पहले तो इसका अर्थ ही इतना श्रेष्ठ है, उत्तम है। दूसरा, हमारे मनुस्मृति ग्रंथ से एक मान्यता बनी है कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्मगत है और इससे कुछ प्रगतिशील समाज नाराज है। लेकिन यह सूत्र महाभारत का यह प्रमाणित करता है, यह स्थापित करता है कि कर्म की प्रधानता इतनी विशेष है कि जन्मगत वर्ण व्यवस्था में भी वो परिवर्तन ला देती है। यदि शूद्र भी सत्कर्म में संलग्न हो तो वो ब्राह्मणत्व को उपलब्ध कर लेता है। बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्लोक का अनुवाद देखें। यह पुरुष काममय है, संकल्प रूप है। जैसा इसका संकल्प होता है वैसा इसका कर्म होता है, जैसा इसका कर्म होता है वैसा इसे फल प्राप्त होता है। अब मैं कुछ अपनी बात कहने का प्रयास करता हूं। जब भी कभी हम कठिनाई में होते हैं, संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो प्रायः हम इसका दोष किसी दूसरे को या भाग्य को दे देते हैं कि भाई मैं तो सब भला ही भला करता हूं, पर क्या करूं, मेरा भाग्य बड़ा खराब है, लोग बड़े खराब हैं, मैं तो लोगों का भला करते करते नहीं थकता और लोग इतने नाशुक्र हैं कि प्रत्युत्तर में सदा घात ही करते हैं। यह सोच बड़ी गलत है, लेकिन स्वाभाविक है, क्योंकि हमने अपने भीतर का वो विकास ही नहीं किया है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी भूलों को, अपने दोषों को, अपने अधैर्य को, अपने व्यवहार को, अपनी तीखी प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्मता से, तटस्थता से, निष्पक्षता से निरीक्षण कर सकें। वाह वाह, हमारा सारा ध्यान सदा दूसरे की कमियों पर, दूसरे के दोषों पर, दूसरे की गलतियों पर लगा रहता है और उससे हमारे भीतर कोई सुधार नहीं होता, कोई परिष्कार नहीं होता। हमें करना यह होगा कि हर हाल में हमें अपने आप को धैर्यवान, संयमित, कर्मठ, विनम्र और विवेकशील बनाना होगा। हमारा सारा ध्यान हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमारे आदतें बनने लगती हैं। जैसी हमारी आदतें होती हैं वैसे परिणाम आने लगते हैं और हम उन्हें भाग्य का नाम दे देते हैं। मेरी दृष्टि में कर्म और भाग्य का संबंध कार्य कारण का संबंध है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा उससे भाग्य निर्मित होने लगता है, जैसा हमारा भाग्य होता है वैसे हमारे उससे कर्म होने लगते हैं। और एक और बात, हम कर्म ही तो कर सकते हैं, फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये तो परमात्मा पर निर्भर है। एक किसान खेती कर सकता है, खेती के लिए बीज बो सकता है, समय समय पर यथायोग्य श्रम कर सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी खेती कितनी होगी, फसल कितनी होगी, क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, ये तो परमात्मा पर निर्भर है। गीता का सर्वाधिक प्रसिद्ध वचन है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करें, पूरी निष्ठा से करें, पूरे मनोयोग से करें और फल परमात्मा पर छोड़े, परमात्मा सब सदा भली करेंगे। द्वारका प्रसाद मिश्र एक अच्छे साहित्यकार हैं, इनका वचन देखें। ये कहते हैं कि कर्म से भाग्य होता है, भाग्य से कर्म होता है और कर्म और भाग्य का संबंध बीज और वृक्ष का संबंध है। तो भाग्य की बात भाग्य के हाथ छोड़कर पुरुष हो तो पौरुष का साथ देना चाहिए। कर्म से भाग्य, भाग्य से कर्म, उभय बीज में वृक्ष का धर्म। भाग्य की बात भाग्य के हाथ, पुरुष हो तो पौरुष का साथ। और ये वचन भी बड़ी सत्यता से भरे हैं। ना जाने कितने लोग दुख पाते तजगर उद्योग, जो करते उद्यम व्यापार कभी ना पाते वे दुख पार। एक पिक्चर आई थी 50 साल पहले, नया दौर, उसके गीत का मुखड़ा मुझे आज भी बड़ी प्रेरणा देता है। मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत से चमका लो तकदीर का सितारा, मेहनत हमारा जीवन। जीवन में हम जो कुछ भी हैं, जो भी हम आज हैं
या कल अतीत में थे या कल भविष्य में होंगे, वो सब हम अपने विचारों, भावों और कर्मों का जोड़ तो है। और प्रत्येक विचार और भाव ही तो आगे जाके कर्म बनते। विचार ही कर्म का बीज है। अब जैसे बीज हम बोएंगे, फल तो बीज के अनुरूप ही आने वाला है। और सारे विचार किसी अदृश्य श्रृंखला से आते हैं। अब किन विचारों को हम प्रश्रय दें और किन्हें हम अनदेखा कर दें, यह विधा है साक्षी भाव की, विवेक की। हमारे देश में 3 महान धर्म पैदा हुए और ये तीनों ही धर्म इस पृथ्वी पर बेजोड़ है, अतुलनीय है। और बाकी सारे धर्म इनकी फीकी छायाएं हैं। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भारतवर्ष में पैदा हुए और इन तीनों में हजारों फर्क है, हजारों विवाद है, लेकिन एक बात पर ये सहमत है और वो है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत शायद इतना गहरा है कि इस संबंध में कोई विवाद हो ही नहीं सकता। महावीर परमात्मा को नहीं मानते, जबकि हिंदुओं का सारा आधार परमात्मा पर खड़ा है। और बुद्ध तो न आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं, जबकि जैनों का सारा आधार आत्मा पर खड़ा है। ये कुछ इस तरह के बड़े और कठिन विरोध हैं कि इनके बीच कोई सेतु नहीं बनाया जा सकता। हिंदू मानते हैं परमात्मा, आत्मा और संसार, जैन मानते हैं आत्मा और संसार, और बुद्ध मानते हैं तीनों को ही नहीं, न परमात्मा, न आत्मा, न संसार, केवल शून्यता। लेकिन एक बात पर ये राजी है और वो है कर्म का सिद्धांत। और शायद कर्म का सिद्धांत इतना गहरा है कि उस संबंध में कोई विवाद हो नहीं सकता। भारतवर्ष की कर्म पर का सिद्धांत सबसे गहरी खोज है, इतनी गहरी कि परमात्मा से गहरी, आत्मा से गहरी, निर्वाण से गहरी, क्योंकि उस संबंध में वो राजी है, एक मत है, सहमत है। सोचने जैसा है, जहां इस प्रकार के 3 लोग जो हर चीज में एक दूसरे के विपरीत हैं, अगर वो किसी चीज पर राजी होते हैं तो वो बात फिर सिद्धांत की तो नहीं होगी, वो बात फिर सत्य की होगी, वो बात फिर जीवन के किसी नियम की होगी, व्याख्या की तो नहीं होगी। व्याख्या में तो विवाद आ ही जाएगा। कर्म के सिद्धांत का अर्थ है मैं जिम्मेवार हूं, मैं जहां हूं अपने कारण हूं, मैं जो हूं अपने कारण हूं, मैं जैसा हूं अपने कारण हूं, मैं अपने कर्मों का संघात हूं, मैं अपने कर्मों का जोड़ हूं। जिस पल मैं को यह एहसास हो जाता है कि मैं जिम्मेवार हूं, मेरे जीवन का सृष्टा मैं ही हूं, उसी पल मेरे जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। जिस पल कोई व्यक्ति दूसरे को जिम्मेवार ठहराना बंद कर देता है, उसी पल उसके जीवन में क्रांति घटित होनी शुरू होती है, क्योंकि अब पलायन नहीं किया जा सकता। अब सुख है तो मेरा, दुख है तो मेरा। अब यदि मैं दुख पाना चाहता हूं तो पाता रहूं, पर तब रोने धोने की जरूरत नहीं, शिकायत की जरूरत नहीं। अब यदि मैं सुख पाना चाहता हूं तो ठीक है, मैं दुख के बीच बोला बंद कर दूं, बात बिल्कुल सीधी और साफ हो जाती है। क्या बात। महावीर कहते हैं स्वर्ग फल है अच्छे कर्मों का और नरक फल है बुरे कर्मों का, और प्रत्येक व्यक्ति एक पांव स्वर्ग में और एक पांव नरक में रखकर खड़ा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मिश्रण है अच्छे और बुरे कर्मों का। और व्यक्ति के दोनों पांव स्वर्ग और नरक से हट जाते हैं जब उसके कर्म शून्य हो जाते हैं। तो कर्मों की शून्यता मोक्ष है, कर्मों का फल नहीं। कर्मों का फल तो सुख दुख है, कर्मों का फल तो स्वर्ग नरक है। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से तरह तरह की शंकाएं और कुशंका और संदेह उठाते हैं, और शायद सारी गीता ही अर्जुन के शंका और संदेहों के शमन के लिए ही श्री कृष्ण के श्री मुख से अवतरित हुई है। इसी प्रकार एक बड़ी विचित्र सी चिंता अर्जुन एक जगह प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि मैं आपके कथनानुसार सब करने लगूं, सारे सत्कर्म करने लगूं, लेकिन फिर भी ना पहुंच पाऊं प्रभु तक, ना मुझे प्रभु मिले, ना मुझे संसार मिले, मेरा संसार भी छूट जाए, मैं बीच में ही लटक जाऊं, मेरा धैर्य सध ना पाए, मेरा संयम सध ना पाए, मेरी चेतना ही नष्ट हो जाए, तो कृपया मुझे बताएं कि मेरे सफल हो जाने पर अथवा असफल हो जाने पर क्या कुछ कैसे घटित होगा, समझाने की कृपा करें। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन को निर्भय हो, चेतना का कोई नाश नहीं, बाकी चेतना का कोई नाश नहीं है, पुण्यात्मा चेतना के नाश का तो कोई सवाल ही नहीं है, और पापी चेतना के विनाश का भी कोई सवाल नहीं है। हाँ, किए का फल तो अवश्य भुगतना पड़ेगा। पापी चेतना गहन से गहन संतापों में, कष्टों में, घोर नरकों में गिरती चली जाएगी। गीता का वचन है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यांतापो न मारुति न शुष्यत। अर्थात आत्मा अविनश्वर है, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती,
यह जो अनिर्मित, अजन्मी, अजात, अमृत आत्मा है, इसका कोई खात्मा नहीं। एक व्यक्ति ने शुभ कर्म किया, शुभ की कामना की, शुभ की भावना की, कोई दिक्कत नहीं, भले उसका वो कर्म असफल हो गया हो, लेकिन ध्यान रहे वो सदा सुफलित होगा ही। ऐसे ही किसी ने शुभ की भावना का बीज बोया, भले वो अनंकुरित रह गया हो, लेकिन उसकी परिणति सदा सदगति की होगी। इसी प्रकार यदि हमने किसी के प्रति अशुभ का विचार किया, विचार में उसे हानि पहुंचाने का भाव बना, विचार में उसे चोट पहुंचाने का भाव बना, उसकी हत्या कर देने का भाव बना, अभी हमने विचार किया कुछ नहीं है, तो समाज में, कानून व्यवस्था में, लोकाचार में ये कोई अपराध नहीं। अपराध तभी बनेगा जब वो कर्म में परिणत हो जाए, जब वो घटना घटित हो जाए। लेकिन प्रभु के विधान में, स्वयं की अंतर यात्रा में, अध्यात्म के मार्ग पर तो विचार मात्र से दुर्गति की ओर यात्रा हो गई। और यह विधान भी स्वयं के लिए है, जिसके प्रति हमने अशुभ का विचार किया है उसका इससे कोई संबंध या सरोकार नहीं है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार के हम विचार करते हैं, जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, उनका प्रभाव हमारे चरित्र पर, हमारे प्रारब्ध पर अवश्य पड़ता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि कभी आप अपने आप को बोझिल पाए, उदास पाए, दुखी पाए, तो अपनी आंख बंद करके अपने विचारों में तलाशना। आपके विचारों में, आपके कृत्यों में, आपके व्यवहार में कहीं न कहीं छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वासना आदि की प्रतीति होगी, जिसके फलस्वरूप हम चिंतित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। बहुत बढ़िया। और ये सारे कषाय हमारे अपने विचार के हैं, हमारी मन के, हमारी सोच के हैं, जिसके कारण हम पीड़ित हैं। यदि हमें अपने जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित जानना कि इस अंधकार का आह्वान हमने ही किया होगा। कहने का भाव फिर वही है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसे एक और कोण से समझने का प्रयास करते हैं। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर कॉमेनियेव और अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रुडोल्फ किर्क, इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे प्रयोग किए हैं और ये प्रमाणित किया है कि यदि कोई सद्भावनाओं से भरा व्यक्ति, यदि कोई अति मंगल भावना से भरा व्यक्ति, यदि कोई अतिशय प्रेम से भरा व्यक्ति, यदि कोई भक्ति से पूरित श्रद्धालु व्यक्ति अपने हाथ में जल से भरा पात्र ले ले और अपने शुभ भावों के द्वारा उस जल को शुभ में परिवर्तित करने की तीव्र आकांक्षा करता रहे, मंगल भावना करता रहे, तो वो जल गुणात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है। यद्यपि केमिकली जांच में उसमें फर्क नहीं आएगा, लेकिन यदि वो जल बीजों पर छिड़का जाए तो वो बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, वो पौधे बड़े होते हैं, उनमें फल बड़े, फूल बड़े आते हैं, फल बड़े आते हैं। हम जो अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देते हैं, हम जो अपने साधु संतों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देते हैं, चरण स्पर्श का एक पूरा विधान है, इसका पूरा एक विधान है। उसके लिए भाव चाहिए, आदर चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और तीनों चीजें जब हों हमारे पास, और तब हम पूरी तरह से झुककर किसी के चरण स्पर्श करते हैं, तो फिर जो आशीर्वाद की वर्षा होती है वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। ये जो दूर से पैरी पौना जी का विचार है, बस ये चलता हुआ मामला है, इससे वो असर आता नहीं, इससे वो असर आता नहीं। सही बात है, सही बात है। मैं एक बात ध्यान रहे कि मैंने शब्द प्रयोग किया है कि शुभ विचारों से भरा व्यक्ति, शुभ भावों से भरा व्यक्ति, शुभ विचारों से नहीं। विचार तो बुद्धि से जन्मते हैं, भाव हृदय से अग्रसर होते हैं। बहुत बढ़िया। बौद्धिक होना ऊपरी ऊपरी सतही और छिछली बात है, लेकिन हार्दिक होना बहुत गहरी बात है। एक छोटा सा दृष्टांत और अपनी बात पूरी करता हूँ। ये दृष्टांत मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे बहुत प्यार है, बड़ा प्रेरणादायी है, बड़ा शिक्षाप्रद है। एक गांव के अंदर खेत के किनारे एक वृद्ध किसान चारपाई डाले बैठा, हुक्का पी रहा था, उसका पोता 12 साल का उसके साथ था, बीच बीच में उसकी चलन भर देता था। तभी उन्होंने देखा धूल उड़ती आ रही है, तो कुछ ही पलों बाद स्पष्ट हुआ कि घुड़सवार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से वो धूल उड़ रही है। वो घुड़सवार आया और गुजर गया, रुका, लौटा और इस किसान से पूछा, बाबा आप शायद इस गांव के वासी हैं, मैं अपना गांव छोड़कर आ रहा हूँ,
और मैं आपके गांव में अपना घर बनाना चाहता हूँ। आप मुझे बताएंगे इस गांव के लोग कैसे हैं? वो किसान कहता है, बेटा पहले मुझे आप ये बताओ, आप कौन से गांव से आ रहे हो और उस गांव के लोग कैसे थे और आपने उस गांव को क्यों छोड़ा? यह प्रश्न सुनकर घुड़सवार असहज हो जाता है। क्रोध के लक्षण उसके व्यक्तित्व में दर्शित होने लगते हैं। वो कहता, आपने क्या नाम दे दिया, मेरा मूड खराब कर दिया। वो गांव सबसे बुरा गांव, उस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, बड़े दुष्ट हैं। उनकी दुष्टता के कारण ही मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। यदि मेरा बस चलता तो मैं उनकी हत्या कर देता। किसान ने कहा, बेटा मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है, अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। बेटा मुझे 50 साल हो गए इस गांव में रहते हुए, मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप कोई और गांव ढूंढो। इस गांव के लोग तो उससे भी ज्यादा बुरे साबित होने वाले हैं। उस घुड़सवार ने अपने घोड़े को पेड़ लगाई और दौड़ गया। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा, एक बैलगाड़ी आकर रुकी और इस बैलगाड़ी में एक पूरा परिवार बैठा था। और इस परिवार के मुखिया ने इस किसान से वही प्रश्न किया कि बाबा आप हमें बताएंगे इस गांव के लोग कैसे हैं? हम आपके गांव में अपना आवास बनाना चाहते हैं, अपना गांव छोड़कर आ रहे हैं। इस किसान ने वही प्रश्न दोहराया कि बेटा आप कौन से गांव से आ रहे हैं, उस गांव के लोग कैसे थे और आपने वो गांव क्यों छोड़ा? अपने गांव का जिक्र सुनकर ये गांव का मुखिया भावुक हो उठा। इसका दिल भर आया, इसकी आंखें डबडबा आई। बोला, बाबा आपने मेरा क्या गांव के नाम याद कर दिया। मेरा गांव बहुत अच्छा था, मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे थे। एक एक गांव के व्यक्ति का कोई बड़े हालात है। मेरी कुछ निजी दिक्कतें हो गई, मेरे कुछ निजी कारण हो गए जिनकी वजह से मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। और अब जब गांव छोड़कर हम आ रहे थे तो 2 मील तक पूरा गांव पैदल छोड़ के आने गया है। बाबा मैं क्या अपने गांव के लोगों को बात। ये किसान अपनी चारपाई से खड़ा हो गया, दोनों हाथ फैला दिए और कहा, आओ आपका इस गांव में स्वागत है। ये गांव आपका है, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको लगेगा आप अपने घर में आ गए। उसका पोता चौंक पड़ा, जो 12 साल का पोता बैठा था। उसने कहा, बाबा आप कमाल करते हो, आपने उस घुड़सवार से कुछ और कहा, आपने इनसे कुछ और कहा, मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझा। मैंने कहा, बेटा सवाल ये नहीं है गांव कैसा है, कबों में सारी दुनिया के गांव एक जैसे होते हैं। सवाल ये हम कैसे हैं, हमारी छाया हमारे संबंधों पर पड़ती है, हमारा ही किया गया व्यवहार लौट कर हमें वापस मिलता है। भगवान बुद्ध का वचन है, घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता, घृणा का विसर्जन केवल प्रेम के द्वारा संभव है। कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, तशद्दुद को तशद्दुद से दबा लें ये तो मुमकिन है, मगर शोलों को शोलों से बुझाया नहीं जा सकता। ये जगत ऐसा है जैसे कोई पहाड़ों पर जाकर घाटियों की तरफ मुंह करके जोर से आवाज लगाए और सारी आवाज पलट कर उसी पर बरस जाए। अब यदि हमने सदवचन बोले हैं तो सदवचन ही लौटेंगे, और यदि हमने गालियां बोली हैं तो गालियां ही लौटेंगी। कहने का भाव यही है कि जो व्यवहार हम करते हैं वही लौट कर हमें मिलता है, जो भाषा हम बोलते हैं उसी की लौट कर प्रतिगूंज हमें सुनाई पड़ती है। मैं ही हूँ मेरे भाग्य का निर्माता, मैं ही हूँ मेरे जीवन का सृष्टा। इति धन्यवाद। आपसे प्रेम बांटने को